हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 जुलाई है। आज से मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स की चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बेसिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करे हैं उन सभी बच्चों के लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तैयारी कराई जाएगी। तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन के माध्यम से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब प्रतिदिन इस चैनल पर बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। तो हमारा जो अध्याय है वह है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे जो नाम है चैप्टर का उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेश। तो हम हेडिंग बना लेंगे आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको परिभाषा लिख कर ही बताऊँगा। तो आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह यानी पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। क्या है परिभाषा? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। आवेश एक अदिश राशि है। तो लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। इसे Q से दर्शाते हैं। स्मॉल q भी लिख सकते हैं और कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। अब हम आवेश का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो लिखेंगे आवेश बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। तो आवेश को हम दर्शाते हैं Q से और धारा को दर्शाते हैं I से और समय को दर्शाते हैं T से। तो हमारा फॉर्मूला बन गया Q बराबर I इंटू T। अब इसी फॉर्मूले से हम इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे Q यानी आवेश, Q का SI मात्रक। तो Q का SI मात्रक होता है धारा इंटू समय से बनेगा। तो धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इंटू समय का क्या होता है? सेकंड। और इसी को हम क्या लिखते हैं? या करके इसी को हम लिखते हैं कूलाम। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्हीं के नाम पर इस मात्रक को बनाया गया है। ठीक। अब हम लिखेंगे Q का विमीय सूत्र। तो लिखेंगे Q का विमीय सूत्र। तो Q का विमीय सूत्र भी हम इसी फॉर्मूले से बनाने वाले हैं। तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे Q बराबर बड़े ब्रैकेट में I और बड़े ब्रैकेट में ही T। तो Q का निकालना है तो Q बराबर I यानी धारा का विमीय सूत्र क्या होता है? A। और समय यानी T, समय का क्या होता है? कैपिटल T। तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे Q बराबर होता है AT। तो A इसका क्या आ गया? विमीय सूत्र। ठीक। अब हम आवेश की क्या देखने वाले हैं? विशेषताएं, यानी आवेश के गुण देखने वाले हैं। तो आवेश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो देखेंगे।
तो सबसे पहले लिखा है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। फिर इसके बाद आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वह होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और इसी को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है कि मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखिए। तो मूल आवेश क्या होता है? आवेश का न्यूनतम मान, और इसका मान कितना होता है? तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है किसी कण का आवेश उसके वेग पर यानी कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन करता है। दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यानी सजातीय यानी समान, या तो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे। इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। नेक्स्ट है दो विजातीय यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो इनके मध्य में आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर क्या बल कार्य करेगा? आकर्षण। तो यहाँ आप याद रखेंगे सजातीय के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो ये हमारा आवेश का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है यहीं पर समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो इसके चारों ओर इसका क्या रहेगा? एक फील्ड रहेगा। क्या रहेगा? फील्ड रहेगा। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बनेगी, विद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश के चारों जो क्षेत्र है यही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। किसका? आवेश का। जहाँ तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बन गई। ठीक। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत